सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है गोविंदगंज की सीट। सब जानना चाह रहे हैं कि गोविंदगंज में क्या होगा। समरीन जी, गोविंदगंज की सीट के बारे में बताने के पहले मुझे पानी पीना पड़ा। जी ठीक है ना? जी। क्योंकि यहाँ चिराग पासवान का सब कुछ दांव पर है। दिलवा देंगे ना टिकट? नहीं, अब मैं नहीं जानता। यह फैसला तो भाजपा नेतृत्व को करना है। और यह फैसला यह भी बताएगा कि चिराग कितने संकल्पित हैं, चिराग उन साथियों के प्रति कितना लड़ते हैं जो संकट के समय में उनके साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, 2015 में तो यहाँ राजू तिवारी ही जीते थे। तब रामविलास पासवान जीवित थे और एलजेपी पार्टी की। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो मूल रूप से ब्राह्मणों का और भूमिहारों का गढ़ है। देवेंद्र दुबे इसी क्षेत्र से जिनकी हत्या हो गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान। भाई वो देवेंद्र दुबे जो इतने बड़े बाहुबली कि मत पूछिए। बिहार में पहला बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर आने वाला शख्स था देवेंद्र दुबे। बुलेट प्रूफ जैकेट। और न जाने कितनी कहानियां हैं कि भाई यह कहा गया कि असम में उल्फा के साथ इतने दिनों तक संबंध रहा। बुलेट प्रूफ जैकेट जब आया था लोगों ने देखे भी नहीं थे, तब बिहार पुलिस के पास भी नहीं आई थी बुलेट प्रूफ जैकेट। इनके पास हाँ, या आए भी होगी तो 2 4 10 जो बिल्कुल वो कोर ग्रुप वाले होंगे उनके पास होंगे। मुझे ठीक से याद है कि देवेंद्र दुबे आर ब्लॉक के पास एक विधायक क्वार्टर में रहते थे। बुलेट प्रूफ जैकेट आया। ठीक है, अब इस बुलेट प्रूफ जैकेट की जांच होनी थी। अच्छा। हाँ, क्या सच में यह बुलेट प्रूफ है? तो हाँ, तो किस्म किस्म के हथियार होते थे देवेंद्र दुबे के पास। तो देवेंद्र दुबे ने अपने साथियों को कहा कि इस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनो, हम मार के देखते हैं। हाँ, हम इस पर गोली चलाते हैं। हाँ। अब आप समझ सकती हैं कौन पहनने को तैयार होगा। पसीने निकल गए। हाँ, कोई 2 पैर वाला व्यक्ति तो तैयार होगा नहीं। कोई 2 पैर वाला व्यक्ति तैयार। अब इसकी टेस्टिंग कैसे हो कि गलत आया कि सही आया? ठीक है ना? तो बेचारे एक कुत्ते को पहनाया गया। हाँ, एक कुत्ते को पहनाया गया। उसके चारों पैर बांध दिए गए। ठीक है। और उस कुत्ते को एक खूंटा में बांधा गया। फ्लैट के भीतर ही। अच्छा। और उस पर ट्राई किया गया। एक पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली। हाँ, पूरी मैगजीन खाली, लेकिन सच में वह बुलेट प्रूफ था। छोटे छोटे होल्स हुए, लेकिन वह शरीर को भेद नहीं पा रहा था। तो देवेंद्र दुबे के कारण चंपारण में देवेंद्र दुबे बनाम विनोद सिंह की लड़ाई, कौन सी लड़ाई नहीं हुई। देवेंद्र दुबे बनाम ब्रिज बिहारी प्रसाद की लड़ाई, और इसी लड़ाई में वो मारे भी गए। उसमें आपको पता होगा कि उस रात राजन तिवारी कैसे बच गए। कैप्टन सुनील बच गया, राजन तिवारी फिर वहां से चुनाव भी जीते। राजन तिवारी से प्रकाश शुक्ला का सहयोगी। तो यह विधानसभा क्षेत्र जो है वह ब्राह्मणों का, भूमियारों का। योगेंद्र पांडे भी कभी यहाँ चुनाव जीते थे। तो राजन तिवारी भी यहीं से जीते। और 2015 में 2000 में राजन तिवारी जीते। ठीक है। और 2015 में राजू तिवारी, जो राजन तिवारी के भाई हैं, एलजेपी की अब तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यह 74,685 मत लाकर चुनाव जीत गए। और ब्रजेश पांडे, कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेश पांडे जानते ही हैं आप, देश के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार का घर भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है। अरे राज, ठीक है ना? हाँ। तो रवीश के बड़े भाई हैं, पटना में मेरे पड़ोसी भी हैं। तो ये 46,765 मत लाकर चुनाव हार गए थे 2015 में। 27,970 मतों से जीत हार हुई थी। तो 2015 में राजू तिवारी जीते, लेकिन 2020 में हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि चिराग पासवान एकला चलो रे। तो चिराग पासवान जहां बीजेपी लड़ रही थी वहां उम्मीदवार नहीं दे रही थी। हाँ। तो बीजेपी को गोविंदगंज लड़ना था। हाँ,
क्योंकि बीजेपी जेडीयू ने अपने खाते में सीट नहीं ली थी। तो चंपारण में बीजेपी का अर्थ, बीजेपी का पर्याय माना जाता है राधा मोहन सिंह को। बिल्कुल। हाँ, तो राधा मोहन सिंह ने एक जमीनी कार्यकर्ता, सच में जिसको कहते हैं एक कार्यकर्ता को सम्मान, तो उन्होंने सुनील मणि तिवारी को, बहुत लोग समझ रहे थे कि यह लड़ाई में टिकेगा नहीं ब्रजेश पांडे और राजू तिवारी के सामने, तो सुनील मणि तिवारी को खड़ा किया गया। लेकिन हमें याद रखना होगा कि 2010 में जब पूरे बिहार में आंधी चल रही थी नीतीश कुमार की, नहीं माफ कीजिएगा 2015 में जब महागठबंधन की आंधी चल रही थी, तब भी चंपारण को राधा मोहन सिंह ने बचाया था। हाँ। तो सुनील मणि तिवारी जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिला बीजेपी का, लेकिन राजू तिवारी को चुनाव ना कैसे लड़ाएं चिराग पासवान। तो कुछ विधानसभा क्षेत्र थे जहां बीजेपी के खिलाफ भी एलजेपी लड़ रही थी, जैसे राजेश वर्मा लड़ रहे थे भागलपुर में, तो राजू तिवारी हो गए एलजेपी के कैंडिडेट। तो जीते सुनील मणि तिवारी। एकला चलो रे की नीति के तहत चिराग पासवान का यह फैसला राजू तिवारी को चुनाव हरा दिया और वह तीसरे नंबर पर चले गए। बिल्कुल। हाँ। सुनील मणि तिवारी को 65,716 मत आए, ब्रजेश पांडे कांग्रेस वाले को 37,936 वोट, मतलब रमेश कुमार के भाई, और राजू तिवारी को तीसरे नंबर पर रहे 31,461 मत, 27,780 मतों से जीत हाल। अब देखिए 2025 में, बिल्कुल 2025 में चिराग पासवान की परीक्षा तो यह है कि क्या वह अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी गोविंदगंज की सीट नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल। बीजेपी कहेगी कि यह मेरी जीती हुई सीट है, लेकिन चिराग पासवान का तर्क है कि 2015 में तो हमने जीता था, बिल्कुल, और 2020 में हम हनुमान बनकर लड़ रहे थे, इसलिए हमने राजू तिवारी को लड़ाया। तो यहां चिराग पासवान की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, दांव पर है प्रतिष्ठा। और राधा मोहन सिंह ने सुनील मणि तिवारी के लिए कि एक कार्यकर्ता को कैसे, तो कार्यकर्ता बनाम प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ता बनाम प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है ना। बीजेपी सीट छोड़ना नहीं चाहती, और राजू तिवारी को यदि गोविंदगंज नहीं मिलता है तो इसका प्रभाव पूर्वी चंपारण के कई विधानसभा क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। राजू तिवारी की पहचान अलग है, राजू तिवारी की पहचान को उनके भाई की पहचान से आप नहीं जोड़ सकते हैं, राजन तिवारी की पहचान से नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहां कार्यकर्ता बनाम अध्यक्ष, जैसे आप देख रही हैं कि उमेश कुशवाहा के लिए महनार की सीट तय कर दी गई है, बिल्कुल, जी, ठीक है। हाँ। दिलीप जायसवाल को चुनाव लड़ना नहीं है, राजेश राम को कुटुंबा लड़ना ही लड़ना है, ठीक है ना। मंगनी लाल मंडल को चुनाव नहीं लड़ना, वह शायद अपने बेटे को कहीं से लड़ा ले, लौखा से, लेकिन राजू तिवारी को तो लड़ना है, राजू तिवारी को लड़ना है, और राजू तिवारी को गोविंदगंज छोड़कर कहीं और भी नहीं लड़ना है। तो नाक का सवाल है, तो इस नाक की लड़ाई में चिराग पासवान की परीक्षा है। देखिए 2010 में भी लड़े थे राजू तिवारी तब, लेकिन मीना द्विवेदी से हार गए थे। देखिए वहां क्या क्या खेल हुआ है, देखिए कैसे, आपको पता ही है कि जब ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या के मुकदमे में पहले सभी लोग करीब करीब बरी हो गए थे, लेकिन बाद में मुन्ना शुक्ला, देवेंद्र दुबे के भांजे, ये लोग फंस गए, अभी जेल ही काट रहे हैं। तो अब यहाँ कार्यकर्ता बनाम प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी सीट छोड़ती है कि नहीं, और चिराग पासवान सीट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। गोविंदगंज, देखिए गोविंदगंज इसका फैसला करेगा। अब देखिए 2015 में भी और 2020 में भी ब्रजेश पांडे चुनाव हार गए, रवीश के भाई। कांग्रेस में उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है, कांग्रेस में उनकी पकड़ सीधे राहुल गांधी तक है, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा। कांग्रेस के संगठन में, लेकिन हमने कहा कि यह सीट भूमियार और ब्राह्मणों की सीट रही है, तो यहां कांग्रेस से बहुत मजबूत दावेदारी कर रहे हैं गप्पू राय भी। गप्पू राय की पत्नी ममता राय जिला परिषद की चेयरपर्सन है, ठीक है, और राधा मोहन सिंह के, मतलब जो भी उनकी भूमिका रही, मतलब गप्पू राय ने ममता राय को जितवाया। आपको पता है कि वहां लड़ाई चलती है पवन जायसवाल वर्सेस राधा मोहन सिंह भी। आपको यह भी मालूम है कि वहां मेयर के चुनाव में क्या हुआ था, प्रकाश अस्थाना जो इनके उम्मीदवार थे राधा मोहन सिंह के, वह किस तरीके से हारे। तो गप्पू राय भी
चुनाव लड़ना चाहते हैं, यह भी दबंग हैं, जैसे को तैसे से लड़ने की स्थिति में है। और देखिए, बीजेपी में सुनील मनी तिवारी के बारे में हमने बात कर ली। अब जी न्यूज के बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं रवि त्रिपाठी, जिन्होंने अभी सदस्यता हाँ नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, दिल्ली से आए हैं। और दिल्ली में सब लोग जानते हैं कि अमित शाह के दरबार तक उनकी पहुंच रही है। हाँ, नरेंद्र मोदी भी हुए जानते हैं, और भरोसे के साथ लौटे हैं कि गोविंदगंज मुझे ही मिल रहा है। देखिए, हमसे हमारी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि मैं अब बिहार आ गया, लड़ना तो गोविंदगंज ही है, गोविंदगंज के ही परिवार है, गोविंदगंज में सभी को जानते भी हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमने पूछा भी कि भाई यह लड़ाई तो सुनील मनी तिवारी और राजू तिवारी में है, आप कहां से आ गए? तो उन्होंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब हमने बिहार को ही चुन लिया है। हाँ, बिहार को ही चुन लिया है। देवेश कुमार भी वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे दिल्ली में, इसी तरीके से देखिए अरुण जेटली ने उनको भेजा था, बाद में वो एमएलसी बना दिए गए थे। हाँ, तो अब देखना होगा क्या होगा। अब जनसुराज की बात कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत किशोर के जनसुराज की। तो यहाँ प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी की ओर से कई उम्मीदवार हैं, लेकिन जो सबसे अधिक चर्चा हो रही है वह चर्चा हो रही है कृष्णा मिश्रा की। ठीक ठाक आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि हर गांव में पकड़ है। अच्छा। पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। तो देखिए क्या खेल होता है गोविंदगंज।